हाय फ्रेंड्स, तो मेरा एग्ज़ाम हुआ था 9 तारीख को, 9 जनवरी को सीटेट का। ये देखें आप लोग डेट, नहीं तो बोलोगे पता नहीं क्या सच में एग्ज़ाम हुआ था। ये देखो 9/1/2023 मंडे को। तो इसमें मैं ये बता रही हूँ कि क्वेश्चन जो आया था कहाँ कहाँ से आया था। जैसे सीडीपी में वायगोत्स की पियाजे और कोहलबर्ग से पूछता ही पूछता है, इसमें से न कहीं से क्वेश्चन पूछे गए ही। और ग्रोथ और डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन था ही, हार्वर्ड गार्डन से क्वेश्चन था, और ये अनुकूलन की प्रक्रिया में इससे क्वेश्चन आया था। लैंग्वेज से क्वेश्चन आया था, डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया, और एक क्वेश्चन था ऑटिज्म से। तो ये सब लैंग्वेज में था। और NEP RTE और 2005 NCF, ये सब तो बहुत बार रिवीजन करना है, क्योंकि इससे एक एक क्वेश्चन करके, एक क्वेश्चन नहीं तो मतलब इन तीनों से पूछेगा, नहीं तो एक क्वेश्चन हर हाल में पूछेगा किसी न किसी से। ये सब बहुत मस्ट है। हाँ, EVS का जो क्वेश्चन है, EVS का क्वेश्चन थोड़ा बहुत मतलब मुझे भी लगा था क्या इधर से जो पढ़े थे हम लोग वहाँ से नहीं आया, लेकिन फिर भी बहुत क्वेश्चन आया था। मेरे शिफ्ट में तो आया था। जैसे हाथी से क्वेश्चन आया था, पक्षियों से आया था क्या कौन सा जिसको मतलब जिसका कान बाहर होता है वो अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। राजस्थान का नृत्य कौन था, उसमें कथक दिया हुआ था ऑप्शन में, और भी बहुत सारा था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन था, और माउंट एवरेस्ट से एक क्वेश्चन था बिछेंद्री पाल वाला, और मिजोरम का भाषा पूछा था, मधुबनी चित्रकला बिहार का जो है वो पूछा था। और भी क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं है। और पोर्टफोलियो से क्वेश्चन आया था एक, और जेंडर से आया था। इसमें सीडीपी में लैंग्वेज से क्वेश्चन था, कि लैंग्वेज में था कि जिससे डायरेक्ट मेथड होता है, प्रत्यक्ष विधि उससे था, डिसकैलकुलिया से था, डिसग्राफिया से था। और इससे लैंग्वेज का जो पैसेज दिया था वो तो बहुत अच्छे से था, ग्रामर में भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। लेकिन मेन बात ये बताना है कि आप लोग अगर जैसे पहले जाएंगे, किसी का ये कंप्यूटर बंद हो जाता है, मतलब माउस को पहले चेक कर लेंगे हिला करके, कंप्यूटर अगर बंद हो जाता है तो कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा। तो उसमें ये घबराना नहीं है, आपका गार्ड वगैरह होगा, उसको बोल करके वहाँ पे बता देना है जल्दी से। अगर उतना देर आपका वो टाइम लिया तो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। मुझे मेरे साइड में जस्ट कोई लड़की थी, उसका कंप्यूटर ख़राब हो गया था, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, इसलिए घबराना नहीं है। लेकिन हाँ, जाने के साथ पहले जाना है, और जाने के साथ ये बता देना, वहाँ पे जाकर चेक कर लेना कि अपना कंप्यूटर ठीक है कि नहीं। अगर कोई अभी हो गड़बड़ी हो तो तुरंत ही उसको, जो भी आपके पास रहे होंगे उनको बताना है वहाँ पे। और सबमिट तो अपने आप ले ही लेगा। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन छूट रहा है, मतलब उनको पता नहीं चल रहा है टाइम का। तो आप टाइम का भी ध्यान रखिएगा, उसके हिसाब से भी क्वेश्चन बनाइएगा। क्वेश्चन अगर कोई सेक्शन में टफ है तो कोई सेक्शन में इजी होता है। तो बस यही बताना था। अब मैंने तो कुछ ये किया कि जैसे क्या, मुझे लगा था चलो ठीक है क्वेश्चन तो इजी आएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर जो भी बनाएगा उनका एग्ज़ाम इजी जाएगा। तो आप लोग प्रीवियस ईयर बनाएं। और सब बहुत ज़्यादा ये NEP NCF RTE और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आया है, इनको भी पढ़ के जाना। इससे एक फुल फॉर्म आया था मेरे शिफ्ट में। और क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में आ रहा है। मतलब ये पहले था कि लैंग्वेज चेंज करके हिंदी इंग्लिश को देखना होता था, अब दोनों एक ही स्लाइड पे आएगा तो उतना दिक्कत नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों देख सकते हैं, बस स्क्रॉल करना पड़ेगा। और ये है क्या, अब ये है इंग्लिश हिंदी दोनों देख लीजिएगा। और लैंग्वेज में जो है क्या, पैसेज के साथ आ रहा क्वेश्चन। किसी ने बोला था कि पैसेज नहीं दे रहा है, मतलब जितना का आंसर है सबका पैसेज सब क्वेश्चन के सामने आ जाएगा। तो बहुत ईजी है, अच्छे से दें। बेस्ट ऑफ लक।